हम बुलाएं और यहाँ उनका स्वागत करें। और जो नए युवा लड़के जो अभी हमारे साथ आए, हम निरंतर यहाँ इनके टच में हैं, जो 2-3 साल से जयपुर में रहने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, किसी और कार्य से यहाँ रह रहे हैं, उनको भी हम विधायक जी से जोड़े, उनसे मिलवाएं और एक संवाद का कार्यक्रम हो, ताकि आपस में हम जुड़ सके और इसका हमें लाभ भी मिल सके, हमारा क्षेत्र का विकास भी मजबूती से सामाजिक विकास हो सके। इसी कारण ये आज का हमने कार्यक्रम किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। देखो 13 साल होगी अठरेता ना अपन सगे एम घना साथ ये मेरे सागे का ही हो थाना इतनी जान है कि आपा सदा सागे जुड़ेला रहे। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आज युवा 2 दिन में यहाँ इकट्ठा हो गया। तो मेरा थारू एक निवेदन है कि थे मेरी सबसे बड़ी की पूंजी है और थे हो थे मैंने आज तक सागो दिए हमेशा। तो मेरा निवेदन है आने वाले समय में माननीय विधायक जी को भी अपन प्रतिनिधि के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में अपन भेजेंगे, ताकि हमारे गार्जियन के रूप में व मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। माननीय विधायक जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कीमती समय चुनाव का समय फिर भी निकालकर हमारे बीच में यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सब युवाओं ने जिस प्रकार अजय भाई जी ने बात कही कि आपा सब में एक दूसरा जो मिलेड़ा हाँ आपा एक दूसरा में सब जाना हाँ, तो अपनी बात भी आपा ही जान सका हाँ। आप बात अजय भाई जी ने की बहुत बड़ी बात है। मैं अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच इस संस्था का डायरेक्टर महोदय श्रीमान डॉक्टर घनश्याम जी बेनीवाल पधारे रहे। मैं सर आपसे भी आग्रह करूं कि आप भी युवा साथियों ने नमस्कार। आज ये युवा संवाद के अवसर पर श्री संजीव जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में हैं और सब युवा साथी यहाँ पर हैं। मैं विधायक साहब को कहना चाहूँ साहब ये लगभग 60 से 65 गांव के बच्चे बागल तहसील के 65 से ज्यादा गांव के बच्चे हैं। इस बात से हमें साफ मैसेज जाता है कि लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। इस उम्र में बच्चों का अपना एक अंदाज होता है जीने का, बात करने का, बोलने का, घूमने फिरने का। और आज छुट्टी के दिन जयपुर जैसे शहर में आपको सुनने आए, इसका मतलब कुछ हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि भादरा के बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके दिलों में आप कैसे राज करते हो आपके सामने। मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार अपने लिए और विधायक साहब के लिए जरूर 2000 ताली बजाएं। जयपुर में बादला और बादला के जितने गांव है लगभग 110 से ज्यादा गांव है बादला तहसील में, तो करीब 3000 से ज्यादा लोग जयपुर में रहते हैं। बादला तहसील के 3000 से ज्यादा लोग हैं। एक पहले से व्हाट्सएप पर एक संगठन बना हुआ है बादरा परिषद के नाम से, पर आज मुझे लग रहा है कि एक युवाओं का भी एक अच्छा संगठन होना चाहिए जहां पर आपसी संवाद आपके हो सके, एक दूसरे को समझ सके, जान सके। मैं अजय से चाहता हूँ, अजय एक बात कहा, अजय कहा है, अजय आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मैंने पहले भी बात कर रमेश भाई से, आप सब लोग इतने लोग हो ना, विधायक साहब तो हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेंगे, पर एक चीज और कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक ग्रुप बनाइए, इन सब बच्चों को सबको एक साथ जोड़िए और सबका एक से जुड़ाव होगा तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को होगा। ये डेफिनेटली मैं कई बार इन चीजों को महसूस करता हूँ कि अगर हम सब एक साथ होते हैं और एक छतरी के नीचे रहते हैं तो हमारा मान सम्मान और इज्जत भी उतनी ज्यादा होती है। तो एक काम, पहला काम तो ये कि एक संगठन, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो ताकि सब एक दूसरे से जुड़े रहे। जैसा अजय ने बताया
ज्यादातर कुछ कम उम्र के बच्चे शायद विधायक साहब को इतना डीपली नहीं जानते हैं। 98 का पहला इलेक्शन आप है? हाँ, मैं उस वक्त छोटा ही था। 98 में जब विधायक साहब असेंबली में पहुंचे तो जो विधायक आवास मिला था वो जवाहरलाल केंद्र के पीछे मिला था, और तब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर कराने कर रहा था, और रेगुलरली आवास में जाते थे। दोपहर में भूख लगी तो वही खाना खा लेते थे, क्योंकि जनरली हम सब जानते हैं कि एक इस उम्र में, पढ़ने वाली उम्र में, जहाँ विद्यालय के कुछ थोड़ा सा सहारा मिले वहां चलोगे, तो वो सहारा उस वक्त हमने देखा। मेरे जैसे मैं नहीं, हजारों लोग थे जो उस वक्त हमेशा सुबह शाम रात दिन वहां रहते थे। तो ये एक स्वभाव की बात है, एक इंसान के चरित्र की बात है कि हम लोगों के कितना साथ देके चलता है, कितना जोड़ के चलता है। ये स्वभाव नैसर्गिक गुण है, और ये संस्कार का भी फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनको कैसे संस्कार मिले, तो ऐसे संस्कार वाले श्री संजीव बेनीवाल जी का हमेशा से रुख रहा है कि आम आदमी का मतलब बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको साथ में लेके चलेंगे तो आदमी उतना ही ज्यादा उसके बीच में पहचान बनाता है, पॉपुलर होता है। ये गुण हमारे लोकप्रिय विधायक साहब में है, और मैं चाहता हूँ ये गुण और ज्यादा बढ़ेगा। जितनी ज्यादा उम्र होती है इंसान की, उतने ज्यादा गुण उसमें अगर अच्छे हैं तो बढ़ते जाएंगे। तो मैं मानता हूँ ये चीज हमें देखने को, सुनने को और सामने देखने को मिलती रहती है। अब रही बात, हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, प्लीज पीछे वाले बच्चे प्लीज, आप जैसा जानते हैं कि अब कुछ समय बाद चुनाव नजदीक है, और हम सब चाहते हैं कि भाला से ऐसे प्रतिनिधि का चयन हो जो हमें अपना लगे, हमारे हर सुख दुख में साथ रहे। निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में विधायक साहब को बहुत अच्छी जीत मिली थी, पर इस बार जो चुनाव जीते दोनों बार, मैं चाहता हूं कि जब इतना आपका प्यार स्नेह, जब एक दूसरी जगह आके आज 350 किलोमीटर दूर आप अपने घर से ले बैठे हैं, अपनी विधानसभा से ले बैठे हैं, भाला लगभग 340 किलोमीटर है ना, 340 किलोमीटर दूर आके आपके अपने विधायक साहब से यहाँ के मिलने, इसका मतलब हमें लगता है कि इस बार जो पिछली जीत थी उससे बड़ी जीत हमें जयपुर में बैठ के जितनी संख्या में, तो इससे बड़ी जीत हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है। या तो यहाँ बुलाया क्यों? आप अजय सुन ले, कहा अजय कहां पर है? अजय क्या खाने पीने की चीज बाद में हो जाएगी, मेरी बात सुनने पहले। व्यवस्था करने वाले और लोग हुए। अजय जहां भी है, अजय इंदिरा भी तुम, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अजय ने आज से 7-8 दिन पहले मेरे आके कहा कि ऐसा प्लान करते हैं। अजय डेली मुलाकात होती रहती है मगर तो मैंने कहा बिल्कुल करना ही चाहिए। अब इतना प्लान किया आपके कि सारे बजट इतने आपके साथी दोस्त आए हैं, तो इस इशारे को बड़ा भी करना चाहिए। जब एक युवा साथी आज सबसे ज्यादा अगर कहीं पे युवाओं का प्रभाव मानसिक तौर पर अगर सोचते हैं, तो वो जितना इंटेलिजेंसी से सोचता है ना युवा, उतना बुजुर्ग नहीं सोचता। बच्चे की तो मैं कह नहीं सकता, पर बुजुर्ग की इतनी स्मार्टनेस, इतनी इंटेलिजेंसी नहीं होती जितनी युवा। आप सब लोग आज के जमाने के युवा लोग हैं, तो निश्चित रूप से आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी स्मार्टनेस बहुत तेज है। उस स्मार्टनेस का फायदा मिलना चाहिए अगले चुनाव में। जब अजय ने आपको यहाँ बुलाया है और आपने विधायक साहब को यहाँ बुलाया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लोग हैं इसको कम से कम 1000 मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। जितने लोग करीब 300 लोग हैं, तो अगर 1000 मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या होगा? 30,000 लोग आपके इशारे पे ही हो। अगर आप, मैं गणित तो बता सकता हूँ आपको अच्छे से। आप सब लोग सोशल मीडिया के साथ जीते हैं इस समय। आपके अपने ग्रुप में, आपके फोन में मिनिमम जो आज के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पिछले 11 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, तो आपके फोन और आपके कॉन्टेक्ट की किस तरह काम आते हैं। आपके ऑनलाइन एवरेज एक मोबाइल में 200 से 250 नंबर मिनिमम है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं?
तो उस 200 से 250 लोग अगर आपके साथ में है, और निश्चित रूप से 200 से 250 में से आपके 50% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे स्नेह रखते हैं, तभी आप उनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में रखते हो। तो आप देखिए कि जब 300 बच्चे हैं तो 30,000 होने में टाइम नहीं लगता है। ये गणित समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? हाँ नहीं कर रहे हो, सच बताओ, आ रही है क्या? आ रही? मैं अजय को एक जिम्मेदारी लेता हूँ, आप सब लोग को भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि 300 से 3,000 और 3,000 से 30,000 होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये आपके द्वारा ये मैसेज जाना चाहिए। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आए। भादरा के लोग जयपुर में आके एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब निकलता है और इसका निकलना ही चाहिए, मतलब निकलना चाहिए इस बात का। मैं पुनः आप सबका और हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री संजीव धन्यवाद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे छोटे से इंस्टीट्यूट में इसका मेरा भी नाम है। सरकार बहुत ही शानदार उद्बोधन। ये बात मैं भी शुरू से जब मेरे को कार्यक्रम की सूचना मिली तो मेरे भी मन में थी कि भादरा और आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि आपके बीच में ऐसा जनप्रतिनिधि है जो कुछ दिन पहले के आमंत्रण के बावजूद आपके बीच में उपस्थित है। आज की राजनीति कैसी आप सब लोगों को मालूम है और आप सब लोग पढ़ने लिखने वाले हो, वर्तमान भारत का भविष्य हो, उसके बावजूद विधायक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। इनकी संजीदगी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब चुनाव आपको करना है जिस प्रकार सर ने बताया, और हमें भादरा आगे कैसे बढ़े, ये राजस्थान आगे कैसे बढ़े, इस बात का संकल्प आज यहाँ करके जाना है और इस संकल्प को आगे बढ़ाना है हमें। अब हम जिस घड़ी का लंबी देर से इंतजार कर रहे थे कि हमारे बीच भादरा के विकास पुरुष जन नेता हमारे बीच पधार चुके हैं। अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच भादरा के विकास पुरुष भाई साहब श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का ये किसी सम्मान कार्यक्रम में आमंत्रित करना हूं। भाई साहब आप आए। आज के इस युवा संवाद कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान इस संस्था के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर घनश्याम जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक अजय बेनीवाल जी, और इस युवा संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में पधारे हुए मेरे सभी युवा एवं ऊर्जावान साथी, विशेष करके आपकी ऊर्जा को देख करके निश्चित रूप से न केवल इस कैंपस में बल्कि इस ऊर्जा का संदेश सीधा भादरा तक गया। इसलिए संवाद के कार्यक्रम में सभी युवा साथियों की इस ऊर्जावान ताकत को, ऊर्जावान आपके कार्यक्रम को, आपकी इस ऊर्जा को, आपकी इस ताकत को, आपकी इस युवा शक्ति को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत सलूट करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इतनी भारी संख्या में आप जैसे ऊर्जावान युवा साथियों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक अजय बेनीवाल को, घनश्याम जी को, पुष्पेंद्र जी तो मंच संचालन कर रहे हैं, मैं सॉरी नाम मेरा भूल गया, और सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने सभी मिलकर के एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। वैसे लगभग मैं देख रहा हूं कि आप लोग ग्रामीण परिवेश से सब लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आकर के आप चाहे कोई ग्रेजुएशन करने आया हो, चाहे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया हो, चाहे कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आया हो, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग सब लोग यहाँ मिलते हो, इकट्ठे होते हो। माता पिता ने विशेष करके हम किसान परिवार से ज्यादातर ताल्लुक रखने वाले साथी हैं, बड़ी आशा उम्मीद के साथ पढ़ाई के लिए आप सबको यहाँ भेजा है। तो पढ़ाई नियमित रूप से करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, पढ़ाई के साथ साथ एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि पढ़ाई आपकी सार्थक तब हो पाएगी कि सबसे पहले आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ जिस तरह का वातावरण हमें यहाँ मिला है, जिस तरह से एक भाईचारा बनाने का, एक दोस्ती बनाने का वातावरण हमें मिला है, उसमें अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारी संगति अच्छी होगी, हमारी संगत अच्छी होगी, हमारी मित्रता अच्छी होगी, हमारा सर्किल अच्छा होगा, हमारा ग्राउंड अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से हम हमारे माता पिता के सपनों को हम साकार कर पाएंगे। और जो लक्ष्य और जो उद्देश्य आप लोग लेकर के चले हो, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से आप उसको हासिल कर पाओगे, ऐसा मेरा एक अनुभव के साथ मानना है। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आप लोग पूरी रुचि रखें। विशेष करके भादरा विधानसभा क्षेत्र से आप भारी संख्या में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र से आप लगभग आप सभी आए हो, उसके साथ साथ और साथियों को भी आपने आमंत्रित किया। मैं सबका आभारी हूँ, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। तो ये पढ़ाई के साथ साथ या सामाजिक कार्य में भी रुचि रखें। कोई भी हमारे इलाके से, क्षेत्र से, हमारे ग्रामीण अंचल से, किसान परिवार से कोई भी स्टूडेंट्स, बच्चे या किसी और कार्य विशेष से, क्योंकि 350 किलोमीटर के करीब, 330 किलोमीटर के करीब चल करके कोई भादरा से, नौर से या हमारे जिले से कोई आता है, तो हमें पढ़ाई चूंकि हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनके प्रति भी एक समर्पित भाव रख करके कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, उसे उसके काम में भी जितना हो सके आप लोग यदि मदद करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को, और निश्चित रूप से आने वाला व्यक्ति वापिस गांव में जाएगा, क्षेत्र में जाएगा, तो वो अपने आप को निश्चित रूप से इलाके में जाकर के ये बताएगा कि फला स्टूडेंट्स, फला बच्चे हमें मिले, उन्होंने हमारी मदद की, हमारी सहायता की और हमारे साथ रहकर के काम करवाने में हमें एकजुटता का परिचय देते हैं, हमारे से जुड़े रहे। तो निश्चित रूप से न केवल आप बल्कि आपके माता पिता और हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आप लोग विशेष करके आज चूंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पर मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मैं आज आपके बीच में राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं आया, मैं आपके अभिभावक के रूप में आपके बीच में आया। आप सबसे अपने
विचार साझा करने के लिए आया हूं। आज एक बात निवेदन जरूर कहूंगा, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी युवा शक्ति को, आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए, सामाजिक कार्य में रुचि लेनी चाहिए, अन्य जो गतिविधियां हैं खेल कूद से संबंधित उनमें भी आप एक तरह से जो प्रतिभाएं हमारे बीच में छुपी हुई उनको पेश करने का मौका देकर के हमें चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति को अपनी पूरी ऊर्जा को एक तरह से ध्यान देकर के, बड़ी ऊर्जा के साथ ध्यान देकर के राजनीति में भी आप लोगों को रुचि रखनी चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन आज लिंक भेजूंगा था, सोशल मीडिया का जमाना भी है, एक तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स, इनसे जुड़ करके आप अपनी राजनीतिक रुचि को, देश किस तरफ जा रहा है, प्रदेश किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप रुचि रख सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो। एक तरह से एक देश का नागरिक होने के नाते और जागरूक नागरिक होने के नाते पक्ष और प्रतिपक्ष सरकारें आती है, प्रदेश की सरकार किस तरह से काम कर रही है, आपकी केंद्र की सरकार किस तरह से काम कर रही है, और न केवल सरकार में जीते हुए लोग बल्कि प्रतिपक्ष विपक्ष भी अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वहन इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर कर रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग एक तरह से मैं कह सकता हूं, इसकी तरफ भी रुचि रख करके आप राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हो। पक्ष और प्रतिपक्ष के कार्यशैली किस तरह की है, उनकी सरकार की कार्य प्रणाली कैसी है, आपके क्षेत्र में प्रतिपक्ष की कार्य प्रणाली कैसी है, उस पर भी आप सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया के माध्यम से और ये जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इनके माध्यम से आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हो, और ये ध्यान रखते हुए आप अपना एक अच्छा मार्गदर्शन भी समाज को और राजनीतिक क्षेत्र को दे सकते हो। मैं आपको आज बहुत आशा और उम्मीद के साथ घर से हम आप लोग आए हो, बड़े आशा और उम्मीद के साथ माता पिता ने पढ़ाई करने के लिए आप सबको भेजा है, और आपसे बहुत उम्मीदें, न केवल माता पिता को बल्कि हम भी समाज के लोग हैं, हम सबको, पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हम न केवल माता पिता की उम्मीदों पर बल्कि समाज की, क्षेत्र की उम्मीदों पर किस तरह से हम खरा उतर पाएंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं कि माँ बाप ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं, अधिकतर मैं देख रहा हूँ जिनसे मिला हूँ, किसान परिवार से हम आने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करके, कड़ी मेहनत करके, और एक तरह से बहुत मुसीबतों का सामना करके माता पिता और हमारे अभिभावक, हमारे सदस्य घर के सब मेहनत करके आपको बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ भेजते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य के साथ, और एक इसको हम कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से क्या हमें किस दिशा में जाना है, किस क्षेत्र में हमें काम करना है, किस क्षेत्र को आपने चुनना है, इस सब देख करके आप माता पिता की, समाज की, अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करें, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण करने में आप अपनी भूमिका एक तरह से आप अदा कर सको। जैसे मैं कह सकता हूं कि राजनीति की जहां तक बात है, मैं 1998 से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। 1998 में मैं पहली बार जब यहाँ से भाजपा से विधायक बना था, तो मेरी उम्र भी करीब 30 साल की उम्र थी। आप में से भी बहुत से इस उम्र के युवा साथी बैठे हैं, और मुझे खुशी होती थी उस एमएलए पार्टी में जहाँ हमारा निवास था, घनश्याम जी आपके बीच
में बैठे हैं, आपके लिए घनश्याम जी हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन मेरे लिए घनश्याम इसलिए क्योंकि उस जमाने में घनश्याम भी आपकी तरह से, जैसे आज आप हो, घनश्याम भी आपकी तरह से पढ़ाई करता था, बच्चा था और मेरे पास आता रहता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। उस जमाने की मैं बात करूं, घनश्याम जी आपके बीच में बैठे हैं। जमीन का नाम आपने सुना होगा, हमारे क्षेत्र से यहाँ धंधा करता है, काम धंधा, बहुत अच्छा उद्यमी है। और शैलेंद्र खन्ना का नाम आपने पार्षद बना है 2 बार, उसका नाम भी आपने सुना होगा। ये सब बच्चे उस जमाने में 98 में मैं कहना चाहता हूँ, शैलेंद्र खन्ना पार्टी का भी अध्यक्ष रहा है, आज अच्छा बिजनेस उसका पेट्रोल पंप का भी मालिक है, अच्छा काम भी कर रहा है, पॉलिटिक्स में भी रुचि लेता है, जमीन का काम भी अच्छा है। और घनश्याम जी आपके बीच में ये सब बच्चे होते थे, ये सब मेरे पास आते थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जरूर हैं, लेकिन हमारे पास जब भी कोई युवा साथी, युवा वर्ग का ऊर्जावान कार्यकर्ता कोई हमारे पास आता है, हमें दिल से बहुत खुशी होती है। मैं कहना चाहता हूँ आप चीज को बढ़ा करके रखें, इस लगाव को बढ़ा करके रखें। पिछले टर्म में दूसरी बार मैं 2013 से 2018 तक मैंने बागरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। मैं 2 बार बागरा विधानसभा क्षेत्र से आप सब के जो है द्वारा चुना गया है, तो दूसरी बार भी अभी ये अजय इस बात को समझ सकता है। ये हमारे बीच में अशोक कुमार खड़ा है, ये सब बच्चे, ये बहुत से बच्चे, कुछ लाख के विद्यार्थी थे। ये बच्चे हमारे पास, क्योंकि मेरा MLA कॉलोनी यूनिवर्सिटी रोड के पिछली साइड में था, तो भारी संख्या में स्टूडेंट्स के रूप में युवा साथी मेरे पास आते थे, मुझे खुशी होती थी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रेम और प्यार को बना करके रखें, इस भाईचारे को बना करके रखें। तो आप यहाँ जम्मू के अंदर इतनी दूर तक करके जो यहाँ आप सब काम कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हो, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए। एक संदेश भाईचारे का पूरे इस इलाके का जरूर कहना जाना चाहिए। मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ, जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मैंने ये 82-83 के समय की बात, 8वीं तक तो मैंने गांव में पढ़ाई की। 9वीं क्लास से फिर जो है 12वीं तक मान लीजिए मैं DAV स्कूल गंगानगर का विद्यार्थी रहा। हम भी हॉस्टल में रहते थे, हमें भी रुचि होती थी। उस जमाने में हम भी जब बच्चे होते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस जमाने में प्रोफेसर के पास मिलने जाया करते थे, केवल मार्गदर्शन देने के लिए। और वो हमारे कंधे पर जब हाथ रख के कहते थे कि बेटा तुम आगे बढ़ोगे, तो हमें बहुत सुकून मिलता था, बहुत खुशी मिलती थी। मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद कॉलेज शिक्षा मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने साइंस का स्टूडेंट था, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, और मेरी भी एक इच्छा थी उसमें कि राजकीय सेवा में काम करूं, डॉक्टर बन, चूंकि बायोलॉजी से था इसलिए डॉक्टर की तो इच्छा कम से कम ठीक थी। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की हुई पारिवारिक, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मैंने उस क्षेत्र के बजाय फिर मैंने BA करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चला गया। वहां से मैंने BA ग्रेजुएशन की। उस क्षेत्र में नहीं जा पाया, पीड़ा जरूर हुई, लेकिन आज आत्म संतोष इस बात का है कि राजकीय सेवा में तो जरूर नहीं जा पाया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आपके युवा और आपके ऊर्जावान जीवन से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे प्रेरणा लेकर के आप सबके सहयोग से मैं इस क्षेत्र में समाज सेवा का काम एक तरह से मेरा से भर पाता है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में जब मैं शिक्षा की बात कर रहा था, बाद में अजमेर यूनिवर्सिटी से मैंने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में मैंने MA किया। ये पढ़ाई की बातें इसलिए याद बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपके बीच में आया हूँ, तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हम स्टूडेंट थे। इसलिए आपसे ये युवा संवाद कार्यक्रम इसलिए बात
बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ये पढ़ाई की बातें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि वो छात्र जीवन और वो पढ़ाई का जीवन, जब मैं आपकी तरह से स्टूडेंट्स हुआ करता था, तो वो चीजें आज जब आपके बीच में आया हूँ तो एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने मुझसे मिलकर के और मुझे यहाँ एक तरह से बुला करके आपने पुरानी सारी की सारी जो छात्र जीवन की यादें आपने ताजा कर दी। ये भी बात नहीं कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़ाई करिए। मेरे लायक देखिए, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, मेरे लायक किसी भी युवा साथी का, किसी भाई का कोई मेरे लायक काम हो तो आप आधी रात आकर के सीधा मेरे से मिल सकते हैं, जितना मेरे से पढ़ता है। और आज आपके बीच में आकर के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा। मैं हालांकि आज समय पहुंचने में कुछ देरी जरूर हुई क्योंकि मैं गांव से सीधा चल के आया हूं, तो विलंब की वजह से यदि आपको कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे पुनः निवेदन करते हुए कि एक जिस उम्मीद के साथ आप आए हो उस उम्मीद को पूरा करने का आप भारी प्रयत्न करें, प्रयास करें। मैं इस मौके पर युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इस मौके पर मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उम्मीदें आप लोग यहाँ लेकर के आए हो, जो उम्मीदें माता पिता ने और समाज ने आपसे पाली है, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की आप पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहते हुए कि आजकल इन सालों में मैंने देखा, क्योंकि हमारा ग्रामीण अंचल का एरिया है, हम किसान परिवार से आते हैं, विशेष करके इन पिछले सालों में मुझे कहते हुए खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया हमारे क्षेत्र में भी। और आजकल हम देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम देख रहे हैं कि एक जमाना हुआ करता था जब IAS की तो बातें करना ही किसी को ध्यान भी नहीं था, किस तरह की बातें चलती है। आज हमारे ग्रामीण अंचल से IAS निकल के आ रहे हैं, IAS भी आ रहे हैं, IPS RPS भी आ रहे हैं, RJS भी आ रहे हैं। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारी संख्या में दूसरी सरकारी सर्विसेज में भी बहुत से युवा आगे आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण अंचल के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हमारे किसान परिवारों के लिए ये बहुत ही एक सकारात्मक बात है, बहुत ही एक अच्छी जो सोच हमारे बच्चों की है कि इस सोच के साथ जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग मेरी बात को जो भी मैंने निवेदन किया उस पर अमल करते हुए आप अपने माता पिता के जो आशाएं उम्मीद है तो खड़ा करने की कोशिश करोगे। इस आयोजन के लिए मैं एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक अजय बेनीवाल को, घनश्याम जी को, भाई साहब को और आप सब युवा साथियों को और जितने भी आप पधारे हो आप सबको मैं इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, आपने जिस प्रकार से कहा उस सबसे मुझे एक बात याद आती है कि गूगल हमें रोटी बनाना अवश्य सिखा सकता है लेकिन गेहूं उगाना नहीं, उसके लिए हमें खेत में उतरना पड़ेगा। और जिस प्रकार से भाई साहब ने अपने जीवन की दास्तान हमारे बीच में रखी, किस प्रकार से उन्होंने 8वीं पास की और उस प्रकार उस संघर्ष की यात्रा में आज हमारे बीच में है। ये राजस्थान का युवा, ये भादरा का युवा आपसे प्रेरणा लेकर निश्चित ही एक दिन गाँव ढाणी का नाम रोशन करेगा और इस राजस्थान का नाम रोशन करेगा।